नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको 5 भूतों की कथा सुनाऊंगा, 5 प्रेतों की कथा सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानी है और आपके जीवन संबंधित है। जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें क्या फल मिलते हैं, ये 5 भूत आपको बताएंगे। एक बार की बात है, संतप्तक नामक ब्राह्मण था। उसने अपने तपोबल से, तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं। इस कारण से उसने अपनी बाह्य चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था। वो बहुत तपस्वी था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर देखने लगा। जब उसे कहीं जल नहीं दिखाई पड़ा तो वह विचलित हो गया। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म, लता और बांस के वृक्षों में घिरा हुआ वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहाँ पर चंदन, तिंदु, गुराल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, नीम, इमली, बैर, कनेल बहुत से पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पक्षियों के लिए निकलने की भी रास्ता नहीं था। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। वह तो जो वन था वो सिंह, व्याघ्र, तरछू मतलब नीलगाय, रीछ, महिष, हाथी, नाग, बंदर तथा अन्य प्रकार के हिंसक जीव वहाँ निवास करते थे। राक्षस एवं पिशाचों से वो व्याप्त था, वो भरा हुआ था। संतप्तक उस प्रकार के घनघोर वन में जो है डर रहे थे। भयावह वन था वो। भयभीत वह अब किस दिशा में जाए वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। यह सोचकर वह वहाँ से पुनः चल पड़े। झिंगुरों की झंझकार, आपने झिंगुरों की आवाज़ सुनी होगी, टिट 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 बोलती रहती है। और उल्लुओं की धूतकार ध्वनियों पर कान लगाए हुए 5 ही डग आगे बढ़े थे कि सामने बरगद के वृक्ष में एक शव लटका उन्हें दिखाई पड़ा। मृत शरीर लटका दिखाई पड़ा। इसे 5 भयंकर प्रेत खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष दिखाई पड़ रहा था। मतलब बहुत दुर्बल थे वो प्रेत। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था, मतलब बहुत डरावने दिखाई पड़ रहे थे। और नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। पसासे भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे, ऐसे प्रेत थे वो हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए थे, जिनके बड़े बड़े दांत के किटाते थे। ऐसे प्रेतों को देख घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया, वहीं रुक गया। उस निर्जन ब्रह्म में मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा, इस प्रकार की प्रतिशुद्धता में वो सभी प्रेत दौड़ पड़े उसके ऊपर। उन प्रेतों ने उसको देख लिया, ब्राह्मण को। संतप्तक ब्राह्मण को देखने के बाद प्रेत उसके ऊपर टूट पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 ने उसके पैर पकड़ लिए और एक प्रेत जो शेष बचा था उसके सिर को पकड़ लिया। अंतर वह सभी कहने लगे कि मैं इसे ढकारूंगा, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कह के वे 5 प्रेत ब्राह्मणों को खींचने लगे। फिर उसे अपने साथ लेकर सहसा आकाश में उड़ने लगे। और कितना इस बात को भी वो सोच रहे थे कि उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है, बरगद के पेड़ पे पड़ा हुआ। तो वो नीचे आते हैं और उस शव को, अपने शव जो बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था, उसको अपने पैरों में बांध कर लेके हवा में उड़ने लगते हैं, आकाश में ऊपर ले जाते हैं। उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझ कर वह भार्यात ब्राह्मण पूर्ण मन से भगवान श्री हरि की शरण में चला जाता है। भगवान श्री हरि का ध्यान करता है। देवादेव निचिंतन चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझ हरि को प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुत करने लगा। भगवान की ब्राह्मण स्तुत करने लगा अपने को बचाने के लिए। उस समय दत्तचित्त होकर जब वह मेरी स्तुति में लगा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब वो मेरी स्तुति में लगा हुआ था, उसे सुनते ही भगवान श्री उठ खड़े बढ़े और सहसा वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर भगवान को आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे ही भगवान उनके पीछे पीछे चलते रहे। फिर भगवान की सन्निमात से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। ऐसा भगवान विचार कर रहे हैं। इसके बाद मार्ग में सुमेर पर्वत जाकर मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। भगवान ने उसको वहाँ पर देखा। भगवान ने मणिभद्र नाम के जो यक्षराज थे उनको इशारा किया कि तुम इस समय प्रेतों को विनष्ट करने के लिए, प्रेतों का नाश करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ और युद्ध में इन्हें मार करके इस शव को अपने अधिकार में ले लो, जो शव बरगद के पेड़ पर लटका हुआ था। ऐसा सुनते हुए मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुँचाने वाले प्रेत का रूप धारण कर लिया और दोनों भुजाओं को फैलाकर 8 जीभ से चाटते हुए
और होंठों को अपनी जीभ से चाटने लगे, मतलब डरावना रूप धारण कर लिया और उन प्रेतों को डराने लगे। मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दोनों को अपनी भुजाओं में, दो को अपने पैरों में बांध लिया, एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शस्त्रशाली मुक्के से उन प्रेतों पर प्रहार किया। वो सब भाग गए, मर गए, सब विभिन्न मुख से सब खत्म हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा शव को एक हाथ और एक पैर में पकड़ के युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए मणिभद्र पर, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर यात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः मणिभद्र से लड़ाई करने लगे। दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतगामी मणिभद्र को घेर लिया, लेकिन मणिभद्र अदृश्य हो गए। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास पुनः पहुंच गए और पुनः ब्राह्मण को घेरने लगे। उस समय पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया तो ही भगवान श्री की उपस्थिति हुई, वहाँ पर नारायण की उपस्थिति हुई और सभी प्रेतों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, सभी प्रेतों को अपने पूर्व जन्म की याद आती है। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके वो प्रेत जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ कहते हैं कि हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ये क्या कोई माया है क्या, अथवा यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ, या यह मेरी चित्त का भ्रम है? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या मुझे कोई भ्रम हो रहा है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं प्रभु, और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से प्रभावित होकर इस योनि को प्राप्त हुए हैं। मतलब जो पूर्व जन्म में हमने दुष्कर्म किए थे उसके प्रभाव से हमें जो है ये योनि प्राप्त हुई है, प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तो ब्राह्मण देवता जो संसत्तक ब्राह्मण हैं उन्होंने पूछा, तुम्हारे क्या नाम है, तुम सब क्या करते हो, तुम्हें कैसे इस दशा की प्राप्ति हुई, मतलब तुम प्रेत कैसे बने, पहले मेरी प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे अविनीय था और फिर अब कैसे विनीय हो गया, मतलब तुम लोग कैसे सरल हो गए मेरे लिए, ये सब बातें मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगी राज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। आपका दर्शन होते ही हमारे सारे पाप मुक्त हो गए हैं, हम पाप मुक्त हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः परिचित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक हैं। हम पांचों प्रेत कैसे बने इसके विषय में आपको बताता हूँ। परिषद ने कहा कि किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था और उसे बासी भोजन कराया था। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि प्राप्त हुई है। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया है। शुचिमुख ने कहा कि किसी समय की बात है, कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भद्रव्रत तीर्थ में गई थी, उसके साथ उसका 5 वर्षीय बेटा भी था। मैं उसमें क्षत्रिय था, मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निजम में मैंने राजनी की, मतलब उसके साथ लूटपाट की और फिर उसके लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार करके दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया और लड़का प्यास तड़प करके मर गया और वह माता के पास जो है जल जो था वो भी मैंने पी लिया था, तो वो तड़प करके जल की प्यास से मर गया और पुत्र शोक में व्यथित होकर माँ ने भी कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए। इसी पाप से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और मेरा नाम शुचिमुख हो गया। अब तीसरे जो भूत हैं, जो प्रेत है, उसने बताया कि मेरा नाम शीघ्रक है। हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा, लेकिन जब नाव पे बैठ करके हम नदी को पार कर रहे थे तो उसके धन को देख करके मेरे मन में जो है लालच उत्पन्न हो गया और मैंने जो है, जब मेरा मित्र मेरी गोद में अपना सिर रख कर सो रहा था उस समय मैंने उसको नदी में ढकेल दिया और वो पानी में डूबकर मर गया। अतः सूर्य अस्त हो जाने पर गोद में सोए हुए मित्र को मैंने जब ढकेल दिया था पानी में और मेरे द्वारा नाम में किए गए उस कृत्य को अन्य लोगों जान भी नहीं पाए, मैंने इतनी सफाई से उसको मारा और उस व्यक्ति के पास जो हीरे जवाहरात थे, मोती थे, सोने की वस्तुएं थे, उस समय लेके जो है अपने घर वापस लौट आया और मैंने बोला कि रास्ते में जो है डाकुओं ने आक्रमण किया और मेरे मित्र को मार दिया, मैं जान बचा के भाग आया हूँ। और शोक से व्यथित जब उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी तत्काल घर के बंधुओं की जो ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि उसकी पत्नी ने दे दिया, मतलब सती हो गई। उसके बाद मैंने निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्न चित्त अपने घर चला गया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा मैंने खूब धन का उपभोग किया। मित्र को नदी के जल में प्रवाह में फेंक कर
मैं शीघ्र ही अपने घर जब लौट आया था, उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रक हो गया। अब रोधक क्या बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े सौगाओं का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को बहुत दुख होता था। माता पिता जो मेरे साथ रहते थे छुप छुप कर उससे कुछ देते रहते थे। जब मैंने अपने भाई को माता पिता द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में सुना तो मुझे भी बहुत क्रोध आया। कुछ दिन के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मतलब माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भूख से पीड़ित होकर मर गया। मरने के बाद उसी के पाप के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई और मेरा नाम रोधक पड़ा। माता पिता को बंदी बनाने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ गया था। अब लेखक जो प्रेत है उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरे नित्य दिवालय में पुजारी की पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नामावली वाली बहुत सी मूर्तियाँ थीं, स्वर्ण से निर्मित थीं। प्रतिमाओं में अंगों में बहुत सारा रत्न लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पाप सक्त हो गई थी। अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रों से, पूरे अंगों से सारे जवाहरात निकाल लिए और उन्हें छितवित कर दिया था। राजा को जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, अगर चोरी करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, मैं उसका पशु की तरह वध करूँगा। उससे घबराया हुआ ब्राह्मण ने रात्र में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। उसके बाद चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्र में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घंघोर जंगल में एक बाघ ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप कारण मेरा नाम लेखक पड़ा और नरक भोगने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है प्रभु। अब ब्राह्मण ने प्रेतों को जब ये बात सुनी तो उन लोग की क्या दशाएं हुई थी, इसके बारे में ब्राह्मण ने विचार किया। वर्तमान समय में तुम लोग का आचरण और आहार क्या है, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने प्रेतों से ये बात पूछी तो प्रेतों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धरती और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते हैं। इसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण कार्य नहीं किया था। उसी के शरीर से मांस और रक्त बलात् अपाहत करके हम उसे पीते हैं। मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहारों को सुने। कुछ तो अपने आप ने देख लिया और जो आपको मालूम नहीं है उसको हम आपको बता देते हैं। हे विभुवन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बड़ी लज्जा आ रही है। ये सब प्रेत बोल रहे हैं, प्रेत यही सब खाता है। हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्रवर, हम में पुनर्जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा कहकर जब प्रेतों ने ब्राह्मण को सुनने के समय मैंने उस दर्शन दिया, उन सबको, प्रेतों को, ब्राह्मण को दर्शन दिया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं इसको, और ब्राह्मण को जो है नारायण लोक की प्राप्ति हुई, ऐसा बताया गया है। तो उन पांचों के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इस बात को। तो साथियों, आशा करता हूँ ये पांचों प्रेत कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। कहानी साफ साफ बताती है कि जीवन में आप जो कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है, उसके अनुसार आपका जीवन बीतता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।